नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और तुम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें आप अपनी बोली में खबरों का विश्लेषण करेंगे। और इस खास कार्यक्रम में मेरे गल है हरियाणवी ताऊ। सारे भाई ने मेरी भी राम राम। मैं सु थारा भाई विकास और स्वागत करूँ थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। और हमारी गल ऐसे भाई हरियाणवी छोरा जो थमने बताओगा कति निचोड़ का खबर। बता दे फिर कि कुछ चल रहा है ताऊ खबर तो मैं बता दूं, तो भी कि मैं बताऊंगा कोई नहीं बतावा है के बताऊंगा बूझ तो कि मैं शुरुआत बढ़िया सी कर दे। खबर आ देनी, थोड़ा मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन जरूरी आसी ठीक बोली। तेरे बैंक में चुटकुला है मेरे यार, एक ढूंढा था 1000 मिलेगी। चल सुना फिर कर पे सुनते फिर। एक बार भाई एक लुगाई थाने में चली गई तो मेरी थानेदार साहब मेरी रिपोर्ट लिखा दो। तो थानेदार बोले कि हाँ जी मैडम कति लिखेंगे, बताओ की बात होगी। नूली जी मेरा घर वाला ना मतलब 4 दिन पहले गो बिलड़ गया था। नूले अच्छा फिर नूले इतना ही ना लिया। तो थानेदार भी छूट दे बोला नो कह मैडम जरूरी सके गोभी बनानी आलू मटर बना ले हो। तो फिर एक मैं भी सुना दी बढ़िया। कति सुना तना सुना दिया, मैं पीछे थोड़ी रहूंगा। ने की यार पूछ। तो एक बार दो बैठे थे, दो भाई। अच्छा हरियाणा में जो बैठे रहे ना चौपाला पे। हाँ। एक जना ने बोला वो बैठे थे अपने, बोले वो सब तो हार्ड काम बता। मुश्किल मतलब मुश्किल हार्ड वो थोड़ी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मुश्किल टेढ़ा काम है हरियाणा में, टेढ़ा काम। तो सोच तो क्या हो सका है, कोई कहेगा भाई राष्ट्रपति बनना, वो बनना, विधायक सरपंच गाँव में सरपंच बनना मारे जोड़ टपाना वो तो नहीं मुश्किल। ना उसने फिर बताया तो तू हैरान हो जाएगा। उन्होंने कहा सब तो टेढ़ा काम है, प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेना। फिर वो दूसरा बोला भाई यो किस तरह, उसने साबित करके दिखा। हाँ वो बोला भाई ऐसा साबित करके दिखाया उसने। उन्होंने कहा भाई प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेके ससुराल जाना है, किधर जाना ना, ऐसा काम है जिस तरह वो मिथुन वाली पुरानी फिल्मों में कोर्ट में गवाह पहुंचाना वो नहीं यार, उस बड़ा काम है। मतलब जितना औखा वो कम उतना प्राइवेट में छुट्टी लेना। अरे तेरी का भाई मानस भी कसूता है लिखड़ा मेरे यार। हाँ तो फिर खबर की करूँ शुरुआत कथी कर मेरे यार। तो तू मेरे एक बात समझा दो बुझ तेरा गल्ला कल देशी बन जी। तो मैं बढ़िया करा कई मेरे गल्ला बड़े बढ़िया। तो मान ले तू बरात में जाओ है। अच्छा चांदोड़ी तो तू जाओ दूल्हा वाली गाड़ी में बैठ के। रांदी दुल्हन की वे ना तो आंदोड़ी तो क्रूजर भी नहीं मिला की बात कर रहा है। जैसे ही बन जाए तो की बात कर रहे मेरे यार, मेरे तो छूट जा तम आ जाऊं कति में खून दौड़ा यार सूख जार कति मेरे नू समझ ले अगर ना कई जार ना रही जा। पर बनी किसी के लिए जो तू इसी बात या बनी को छोटा मोटा आदमी के लगो नहीं। जिस तरह DCSP सब काप पे गब्बर का नाम तो फेमस है। तू अनिल विज की बात कर रहे हैं। हाँ तो भाई या किसी छोटा मोटा आदमी गल्ला कौन बनी, या बनी है अपने कैबिनेट मंत्री अनिल विज यानी गब्बर साहब गल्ला। हुआ यो था कि कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम था जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। जाते वक्त तो अनिल विज साहब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गाड़ी में बैठ के चले गए, लेकिन आते वक्त नंबर नहीं आया। और बनी या कि गणिये गाड़ी जाली, राजनाथ की गाड़ी जाली, सारे की गाड़ी जाली, लेकिन अनिल विज साहब को किसी ने नहीं बैठाया। लास्ट में एक सांसद की गाड़ी में बैठ के पहुंचे। और ये तस्वीर तुम देखो मेरे यार हरियाणवी छोरे या तो कसूती बंडी बनी मेरे यार। मतलब है कि मतलब के बताऊं यार है विज साहब के लेनु करीन ने हैं, मतलब जिन तक अधिकारी भी खौफ खावे हैं उन तक उनने की पार्टी के मंत्री हैं और संतरी न्यू करनी काटते नजर आवे हैं। हाँ तो फिर अगला मुद्दा नया नहीं है, पुराना है। पुराना और सुना डायलॉग वोट चोर। अच्छा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ वो ये मतलब मेरे यार हरियाणा में फिर वो है कि हाँ वो है कांग्रेस में इस बार में भी गुटबाजी गुत्थम इसमें भी आपस में मतलब गुत्थम गुत्ता है। होना था बीजेपी कर रहा है पर ये आपस में भी। हाँ मतलब हरियाणा कांग्रेस में फिर गुटबाजी है। वो सिरसा में प्रदर्शन चल रहा था। मेरे हरियाणवी छोरे के प्रदर्शन यार है मतलब नू लगा ले जंगल की आग तक बुझ सके कदे ना कदे, पर इनके भीतर की आग ना कदे बुझ देनी। वो चिंगारी स्लोग दे रहा है पर ये होया कि वो बता मैंने। हाँ तो होया यो भाइयों कि कांग्रेस सिरसा में प्रदर्शन करे थी, घेरना तो था बीजेपी ने, लेकिन पोस्टर वार में भूपेंद्र हुड्डा का पोस्टर गायब था, फोटो गायब हो गया। तो कांग्रेस खुद पर सवाल खड़े हो गए और पास से एक फैसला दिया था कि भाई जो बड़ा नेता है उसका पोस्टर में फोटो लगना चाहिए। यो बड़ा हो गया उल्लंघन। और यह कांग्रेस में कई दिन तक चल रही है कि पोस्टर का फोटो गायब करने की राजनीति। हालांकि हरियाणा की राजनीति तो गायब कांग्रेस होगी, लेकिन अब एक दूसरे ना पोस्टर का गायब करने की राजनीति चल रही है। बहुत दिनों से चल रही हैं ये कहानियां, इसका भी इतिहास है। एक महिला के 22 जगह वोट, एक महिला की 323 वोट, क्या मशीनों में अपना वोट बढ़ गई। बनती हुई सरकार को चुराया गया। ये आज ये अवैध सरकार है भाजपा की,
असंवैधानिक सरकार है और इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इस तरह की छोटे आरोप लगाना अच्छी बात नहीं होती। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर है। बड़े स्तर पर जो चुनाव में यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं। मेरे हरियाणवी छोरे, मेरे यार मतलब लागत नहीं कि भाई इनके जो कालजा के जो मैल है ना वो उतरेंगे, मतलब इनके कालजे में आग सुलग दी रहेगी हैं, मतलब कुछ मतलब इनके मन मन लागत नहीं कि भाई मिलते रहेगी नू खुद बाज रहेगा सही। मैं मेरे यार एक पाप खड़े होकर ना तपस्या कर लूं फिर भी मन लागे नहीं कि मैं होगा इनका ना तो तपस्या करी थी तो संगठन तो बना था ना, उसका तो फल मिला था। फिर मतलब 15-20 साल करनी पड़े ना भाई। लेकिन इसमें फिर एक वो आ गया, वो तो आपस में लड़न। तो ओम प्रकाश धनखड़नी है वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, पहले मंत्री थे, अपना पंचायत मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, हालांकि खुद की सीट नहीं बचा पाए थे वो। तो वो कहे हैं यार ये थोड़ी उसका है, वोट चोरी उसका है। अच्छा, मानने नहीं तैयार को नहीं, मानने तैयार नहीं। फिर कांग्रेस ही के कहे, कांग्रेस के राव नरेंद्र का बयान आ गया, अध्यक्ष का इनका। अच्छा, वो कहे है भाई या तो हो ही है, इसकी तो बड़ी जांच होनी। बड़ी बेरन कौन सी जांच हो बड़ी, वो कह रहे वहाँ जांच होनी चाहिए बड़े वाली, तो इतना 5-1 साल लेकर जी। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर ले। आपने तो एक एक बूथ कवर किया है, एक एक बूथ पर एक एक वोट कैसे पड़ती है आपको पता है? क्या वोट चोरी हो सकती है? क्या वोट चोरी हो सकती है? क्या वोट चोरी हो सकती है? आज देश के किसान को देखते हुए, मजदूर को देखते हुए, गरीब को देखते हुए और देश की जनता को देखते हुए, उनके वोटरों की वैल्यू को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। आने वाले समय के अंदर इस वोट चोरी को रोकेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, हम ये बूथ लेवल तक अपनी बातें को ले जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। विश्वास इस पे इसलिए बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसकी वजह से। अगर वो ठीक हो, उनकी नीयत साफ हो, वो उन आरोपों का जवाब दे सकते हैं। मेरे हरियाणवी छोरे इब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग्गी खेद हो देगा अपने लिए भी चिड़िया चुग्गी खेद हो जानवर दे कबूतर। हाँ तो भाइयों खबरें इनमें चलती रहेंगी, लेकिन ज्ञान चेक करना जरूरी भी है। और बिना देखे गूगल पे तम बता दोगे मैंने बेरा है, क्योंकि तुम हर बार हमारा शो देखो और तुम अपडेट तो रहो हो। चलो एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जानते होगे ना, उनके गांव का नाम बता दो जब बेरा हो तुमने। तो अगली बड़ी खबर है कि सोच तेरा चेहरा बजा को कालिक पोत दे तो की बात कर रहे हैं मेरे यार, मेरे मुंह पे क्यों कालिक पोतते हैं? मतलब वो काम थोड़ी करे यार, तो मेरे तो मतलब मुंह लगा ले चंदन का लेप करने वाला है यार। तो फिर अगली खबर कालिक तो जुड़ी हुई है। कालिक तो किसके मुंह पे पोत दी कालिक? सिरसा में पोस्टर लाग रहे थे बीजेपी के, उन पर किसी ने रात ने कालिक लगा दी। कालिक वो पोत दी, बीजेपी के बड़े नेता पोस्टर लगा दी। वो बीजेपी वाले कहे हैं वो गांव में नहीं आ रहा कि मैं रोड़ा हो जाए, तो भाई गांव में नाम उसका होना आ रहा है, बड़ा नहीं है। तो समझ गया कांग्रेस का ले दिया कौन था? हाँ, वो बीजेपी वाले कहे कांग्रेस वाले की हरकत है। और कांग्रेस की गए हैं, कांग्रेस ने हम क्या नहीं करा। बुद्धि का दिवालियापन, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कालिक पोतना हमारा कल्चर नहीं है, कालिक पोतना हमारा कल्चर नहीं है, कालिक पोतना हमारा कल्चर नहीं है। हरियाणवी छोरे मतलब ये तो कसूती बात है यार है। मतलब लोग किसी के मुंह तो पोस्टर पर कालिक नहीं पोतनी चाहिए, बैर खसी लू ना काट, मतलब अच्छी ना होती है। पर बाकी सक्की सुई तो जो घूमी तो भाई कांग्रेस का नहीं घूमेगी, बाकी करी तो करी किसने। हाँ तो भाइयों खबर में मजा आ रहा होगा तुमने, और खबर में चलती रहेंगी। लेकिन एक और सवाल मेरे शैम में आ गया, दिमाग में आ गया, शैम में तो क्या आ गया, मैं सोचा पूछे लो तो हम बताओ तो हो, हर साल का सवाल का जवाब सही दो हो। तो एक उच्चारण वाले चौधरी साहब है, वो चौधरी साहब तो जाने जा है केंद्र में मंत्री भी रह लिए, तो उनका नाम बता दो कि हरियाणा में चौधरी साहब के नाम तक कौन फेमस है। हाँ तो भाइयों अगली खबर की बात करांगे जो जुड़ी है। अरे ओ ताऊ, अरे ताऊ उठ जाए, तो बोतल दबार जिन निकले, उठ जाए। बोतल दबार जिन उठा एक तरफ पानी गिरो पानी। और मरे यार क्या की पानी की बात कर रहा है तू? हरियाणा तक पानी भी नहीं मिलता। ओ ताऊ मैं उसे SYL के पानी की बात कर रहा हूँ। SYL के पानी की बात एक बात दी रे, उठ लियो रे। अरे ताऊ पर पानी गिरने खातर भी पानी को नहीं, समस्या हो रही है हरियाणा के किसानों ने भी। अच्छा एक बात बता, चुनाव तो है नहीं है, फिर मतलब ये SYL का जिक्र क्यों करा लिया? तो कि मैं काम तो चाहिए नहीं भाई, यह बात भी है। नए नए बवाल करे हैं, कभी चंडीगढ़ पे, कभी विधानसभा पे, SYL का पानी पे। बैठक सी को नहीं हुई थी दिल्ली में, क्या बना फरीदाबाद में, जब तो चल ले रहा है।
अच्छा वो खड़दू खाड़ा ऐसा हो रहा है कि वो SYL पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम पानी कौन दें, और अपना वाले ने कहा भाई पानी छोड़ना को नहीं। अच्छा हाँ, तो ये आप पूरे मामला इस पर गड़बड़ चल रहा है। तेरा क्या कमेंट है? हमारी केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले रही है और इस पे तनाव बढ़ने की बजाय इसका कोई मिलजुल कर हल निकल जाए, इसकी चिंता केंद्र सरकार कर रही है। और बार बार देश के गृह मंत्री ने स्वयं चंडीगढ़ में आकर दोनों प्रदेशों की बैठकें ली। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हिमाचल और राजस्थान के लोगों को भी उन्होंने साथ बैठाकर सारी बात की थी, और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। हम भी तो इसके पक्ष में हैं, हरियाणा को हरियाणा का हिस्सा मिले, इस बात की हम भी चिंता कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी चिंता। मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है। जिस तरह से पंजाब ने हरियाणा की हकों पे डाका डाला है, हमारा SYL का पानी ना देना, 3 लाख फीट एकड़ पानी जो हमारा बरसों से वो लेके बैठे हुए हैं, उससे हमारी लाखों हेक्टेयर भूमि जो पानी से वंचित रही, हमारे किसान जिसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते रहे और कर भी रहे हैं। ऐसे में जब भी कभी कोई आंदोलन होता है, दूसरी बात होती है, तो वो हमें कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है, और जब छोटा भाई अपने हक की बात करता है तो राजनीतिक लोग सामने आ जाते हैं। वो राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, हमारी लाश के ऊपर कोई ये होगा। हरियाणवी छोरे तेने मेरे तो नींद सुत्या तो उठा दिया। खैर मुद्दा तगड़ा था, तो होना था क्यों कई साल का मर्ज मरे यार यो। तो मेरे हिसाब तो मैंने लगता नहीं है कि इस मर्ज का कोई इलाज है। मन लगे लोगों का न्यू फद्दू काटेंगे, बाकी तू कहता मैं एक बार फिर 2-4 मतलब ले लूं। अरे ताऊ नींद के लटके खबर भी पढ़नी अपन है, अपना तू थोड़ी काम चल जाएगा, बयानबाजी करता है, बात भी है, खबर तो बतानी पड़ेगी कति। हाँ तो तब फिर अगली खबर बड़ी दुखदाई सी खबर है तब, एक की बहुत हो गई यार। तब बड़ा हादसा हो गया रोहतक में। अपना बास्केट प्लेयर थी ना, खिलाड़ी थी, वो खिलाड़ खेलने लाग रहे थे, और तस्वीर भी तू देखेगा ना तो मैं उसने सीधे तो कैमरा दिखा भी नहीं सकूं। तो वो हादसा हो गया तगड़ा, लेकिन दुख की बात यह है कि रोहतक में जो खिलाड़ी के साथ जो हादसा हुआ है ना, इस पे भी सियासत चल रही है। अरे यार ये कितने तो बख्शदे सियासत वाले हैं। मतलब जो तू बताओ था और तूने मेरी तो तस्वीर दिखाई है, मतलब यार ये तो विचलित कर देंगे मानस ने, हैं? मतलब सीधा पोल नू पड़ गया है। मतलब यार सीधी सीधी यार, मतलब सिस्टम की प्रशासन की नाकामी है यार, नाकामी है। फिर बाद में लिपा पोती कण खातर कुछ खेल अधिकारी सस्पेंड कर दिए, बोले नर्सरी की जांच करावांगे पहले कड़ता कौन जांच कराओ, बेरा ही नहीं पड़ता सिस्टम। और उन्होंने कहा भाई आप खेलना की राजधानी बना रही है ना, मेरे यार खेलना पता गलत बात है। इस तरह की बहुत दुखद घटना है, जो भी इसमें आधिकारिक रूप से दोषियों का उस पर कार्रवाई होगी। ये नू बताइए जांच न पहले ना करेगा नहीं, ये पोल पहले भी सेट करा सके थी, इनकी जांच पहले भी हो सके थी। बिल्कुल, मतलब किसी के माँ बाप थे उसका बालक तना बिछड़दा, एक होनार प्लेयर भविष्य का है वो, मतलब दुनिया तक रुख तना होंदा है। बिल्कुल, और फिर ये छाती पीट ठोक कर कहे अगर देखो हमारे हरियाणा की खेल नीति है या किसी खेल नीति है। तो इस तरह की जो बड़ी खबर है, या खेल जो हरियाणा है उस पर दाग तो लगा हुआ है, दूसरे देशों तक बात पहुंचे हैं, दूसरे स्टेटों तक बात पहुंचे है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवत सिंह मान, वो भी पहुंच लिए। अच्छा, हाँ, सांत्वना देने परिवार को। तो कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है सांत्वना देने के ही बहाने सही, लेकिन सवाल तो ठाण लग रहे हैं, सवाल उठने जायज हैं। आदो भाइयों, खबरा मजा आ रहा होगा, लेकिन बचपन की यादें हैं वो भी ताजा करना जरूरी है, और बचपन की यादें तो हर किसी की जुड़ी हो भाई। यह तस्वीर देखो और तुम बताओ इसने बचपन में क्या कर दे। अरे इस डाल की तस्वीर है तो आन दो, अगली बार फिर दिखावांगे। हाँ तो भाइयों, अपनी अगली खबर का नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन तो एक बात दिमाग में आई मेरे, कि किसान है क्या तुम? कहने की बात है मेरे यार, पटवारी थोड़ी किसान नहीं हूँ मैं भी। तू? मैं भी किसान हूँ। मैंने सोचा ठेकेदार से। तो गन्ना गन्ना रखा है, गन्ना गन्ना बोया मेरे यार, सब कुछ जवार बाटे गन्ने पोरी सब की मेरा ख्याल है। तो कितना किसान है तू? मेरे नू लगा ले ये बूं तो मैं हरियाणा का था, पर ये मेरा रुझान है ना जो वो पंजाब का नहीं हो रहा। मतलब पंजाब की पॉलिसी अच्छी लगा सरकार की, तो मैं उड़े सोच रहा हूँ उड़े अपने सामान न गन्ने न उड़े बेच का हूँ। ताऊ भी पागल है यार, तो पॉलिटिक क्या तुम्हारे क्या सब तो करना रेट तो अपना है। एक्चुअली द होल थिंग इज दैट हरियाणवी छोरे उसकी भी कोई बड़ी वजह है। पहले न्यू बता, गणी हरियाणा की डिंग अकल लग रहा है, हरियाणा ने न्यू कर दिया सरकार ने, न्यू बता 13 गन्ने का बाकी है। सब तो टॉप है, सब तो टॉप है पूरे देश में। बता दाम 415 रुपए। सो लेटेड मैन, बहुत पीछे हो तुम, बहुत देर से तुम अपडेट नहीं हुए मेरे भाई। भाई हरियाणवी छोरे बात यह है, हमारे जो मेरे मतलब पसंदीदा प्रदेश में गन्ने के भाव इतने हैं कि जो तेराड़े में भी ना है।
तुम्हारा डबल मार दी सीधे। चवन्नी नहीं, अठन्नी नहीं, रुपया नहीं, पूरा रुपया लगा ले भाई, पूरा रुपया बाद मारे में 416 1 रुपये का कर गया काम। मरे यार 1 रुपये का फर्क है यार। देख ले, पंजाब सरकार ने घोषणा करी है कि भाई 416 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का बाहर, यानी तभी 1 रुपया बाद। ये बता, मतलब 1 रुपया बढ़ा के टॉप हो गए पूरे देश में। जो पूरे देश में इबनू बता चल मेरी गल्ला खगाटा ठाला तो फिर धोखा हाल आ गया किसान का 1 रुपया, मतलब या तो बस नंबर 1 वाली बात देख ले वो नंबर 2 वाला सौदा नहीं है भाई, पहले कौन जी के नंबर दे रहेगा वो ये काम है। तो फिर मतलब वोटा ना बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही, जो तुप्पा मार गया पलटी नु कुछ इस तरह का फर्क किसाना का। बाकी तूने बता, तुमने गन्ना उड़े गंडा अपना बेचना है मेरी गल्ला ऐसा है पंजाब में। हाँ तो टेंशन ना ले, तो हरियाणा सरकार भी नायब जी अपना शो देखा है और जरूर कुछ ना कुछ करेंगे भाई। उस टाइम तक तो भाई जब तक पंजाब सरकार किसान की कर रही है बल्ले बल्ले। हाँ तो खबर तो सुन ली, एक बार हरियाणा के बयान बहादुर की सुना दूं के कहे। अच्छा तो बताओ यार, मेरे तगाजे तक कुछ कह रहे थे हरियाणा के बयान भी बयान बहादुर। तो सब तो पहला नाम मेरा किसका, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा साहब का। ओ जी के ठीक होगी सहन जानू मेरे यार। हाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई प्रदेश के हालात हो लिए खराब, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, ठीक है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, और थाने में जाओ तो पुलिस नहीं, और बाहर जाओ तो बोला कोई बदमाश नहीं। प्रदेश की कुर्सियां रहे मेरे यार। अरे तब बदमाश वाले तो जाने के बोले थे बाहर बदमाश, मतलब तने रात चलती बात में ठोक दिया मामला है। वो नो है थाने में तो पुलिस नहीं और बाहर बदमाश है। हाँ तो वो नो कहने लग रहे हैं, रात चलती बात तने मिले पेट में ले ली भाई। हाँ यार अगर तुम्हारी परिस्थिति पता नहीं है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, थाने में जाओ पुलिस नहीं। बोलेरो में 8 सवारी आती है, लेकिन उनकी तो 5 ही रहेगी, 3 सवारी तो खाली रहेगी। अब वो भी बात करते हैं वोट चोरी की, ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रामविलास शर्मा एक बार फिर प्रकट हुए, बड़े नेता, बड़े कद वाले बीजेपी नेता, और उन्होंने चुनौती देने दौड़ी कहा कि वह हरियाणा का ऐसा कोई सा जोड़ नहीं जिसमें मैं डूब जाऊं, मतलब इतनी लंबी हाइट है। उन्होंने कहा तो ये तंज मार दौड़ी उन्होंने यह बात कही, सुनो। इतना पानी किसी जोड़ में नहीं है जिसमें रामविलास डूब जाए, इतना पानी किसी जोड़ में नहीं है जिसमें रामविलास डूब जाए, इतना पानी किसी जोड़ में नहीं है जिसमें रामविलास डूब जाए। ओ बेटे हरियाणा छोरे, मतलब इनकी हाइट क्या खोडिंग, मतलब ये मतलब कितने डूब नहीं सकते हैं भाई, ऐसा कोई तालाब नहीं जिसमें मैं डूब सकता नहीं। बाकी यार हरियाणा छोरे मैं बता मैं डूब जाऊंगा कि नहीं। तुम तो कौन इसके बदले तो तंज है मन लाग गया, वो किसी ने कहना चाहो मन कोई डुबाने की कोशिश कर रहा है। कौन था वो किस पे मेरे यार। हाँ तो और फिर बाकी अपने दिग्विजय चौटाला है, पर वो बाद में बताइए, मैंने पहले न्यू बता कि टोंट में मेरे दिमाग में वो जो बताइए फांस पड़ी रही है कि मतलब किस पे, किसी विपक्ष वाला का अपनी पार्टी पे मन लगा है, किसी अपनी पार्टी के पे कर रहे हैं। बाकी भाई तो हम ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक हो, दर्शक को बढ़िया समझदार है तो कमेंट करके बताओ कि वो किस पे टोंट मार्क्स के हैं। तो एक और अगली बता दो, अगले बयान भी बीजेपी के नेता नहीं दिग्विजय सिंह चौटाला, फायर ब्रांड नेता। हाँ वो कहने लायक रहे प्रदेश में ही नहीं घोटाले बताता ना कौन कौन से बड़े सुने। मारे उसने पासले सरपंच ने कराया था, उन्हें राखो घोटाला कराया था। अरे तो थोड़ा बड़ा लेवल पे। हाँ बड़े लेवल पे है भाई। उड़े बदलू सरपंच नहीं है, बदलू सरपंच ने खटाई घोटाले करे थे गांव में भिजवाई नहीं मेरे बेटे। वो तो बड़ा लेवल, हरियाणा दबार का घोटाला बताओ नो का हरियाणा का बेटा वो भी मेरे यार मेमोरी पूरी 2G 3G 4G 5G उस डाल का नो है कि तो दान घोटाला ना कि प्रदेश का नहीं देश का बड़ा घोटाला है। क्या बात कर रहा है। हाँ इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है, ये 2G 3G कोयला सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा स्कैम। ये डबल इंजन का अर्थ, अब डबल इंजन से प्रदेश को लूटना। युवराज है हरियाणा की राजनीति। दीपेंद्र हुड्डा की अभी पहचान बाप का बेटा है, भूपेंद्र का बेटा है, ये पहचान दीपेंद्र की है। मेरे हरियाणा में छोरे कुल मिला गए हरियाणा के बयान वीर बयान बहादुर, प्रदेश का माहौल अपने बयान करे नरम गरम रोमांचक। हाँ तो भाइयों खबर मजा आ रहा था हमने, और तो हम सवाल ला जवाब भी दो, राजनीतिक सवाल भी हो लिए, सारे हो लिए, लेकिन एक मेरे दिमाग में सवाल ही सा आया हुआ था। हम गाने गुणे सुनो हरियाणवी गाने, अपने हरियाणवी गाने तो सब जगह बात जाए हैं, चाहे कितने जा लिया। एक सिंगर है बहुत फेमस डांडा न्योली वाला, जब हमने बेरा हो तो डांडा न्योली वाला का असली नाम बता दो क्या है, कमेंट करो फिर पता लगेगा तो हम कितने हरियाणवी गाने सुनो हो। हाँ तो भाइयों आगे बढ़ाएंगे, उस तो पहले तो फटकार लगा दो तेरे की बात कर रहे मेरे यार, मन नहीं से क्या कर दिया
तो खबरें फटकार तो जुड़ी थी, मैं तुमने बता फटकार सुना दो। अच्छा लगा दूं बोल गया मैं। अच्छा हाँ। मैं करा था ना फटकार से जुड़ी एक खबर बता दूं। किसने किसके ला दी? तो एक प्रोग्राम चल रहा था कड़े सरदार पटेल की 150वीं जयंती जो मननी थी ना, मनाई थी हाँ रेवाड़ी में। केंद्रीय राज्य मंत्री रविंद्रजीत की बात तो नहीं कर रहा तू? हाँ तना नाम सही लिया, लेकिन ओड़ा होया कि केंद्रीय राव के बोले तो ना राव इंद्रजीत थे, वो बैठे थे उस कार्यक्रम में। अच्छा। और अधिकारी थे, उनने क्या करा कि विधायक का नाम गलत ले दिया। अच्छा। तो वो गुस्सा हो गए, और वो गुस्सा इतने है कि वो उनका तो गलत था नहीं था, मेरा नहीं, वो खुद गलत बोले। वो है कि फिर जो वो स्पीच देने ला के ना, तो वो क्या बोलना स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता जोड़ने के लिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोल गया। हालांकि सुनो असली बात है, तो कि बाद में मेरा पटिया कि स्पीच में अधिकारी ने नाम गलत भी कौन लिया था, ठीक लिख रखा था। हाँ जमा ठीक लिख रखा था। तो मतलब साफ गलत हो गए। तो साफ गलत हो गए। लेकिन मेरा निवेदन है जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी के तौर के ऊपर, कि जब किसी भी जगह के ऊपर आपकी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त करके कोई काम करता है तो उसको कम से कम वहां के चुने हुए नुमाइंदों का याद रहना चाहिए नाम। एसडीएम साहब आपने गलती करी। 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मेरे हरियाणवी छोरे अतवा ये बात होगी मेरे यार, अगर दूसरों को नसीहत और मियाँ खुद फजीयत। खबरें चल रहे हैं तो तू क्या चल रहा है? बता, खबर तो चल दी रहेंगी, तू क्या चल रहा आजकल? तू भी स्टूडियो आवा है गांव में, क्या घूमा? हमने पाया थे। अरे ताऊ पाया वाली समझ गया, एक साधन तो ले रहा होगा कि मैं साइकिल टूटी। अब साइकिल वाइकल पे भी मेरे यार, घोड़ा गाड़ी भी ले रही मेरे यार, और खेत में हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं। अरे ताऊ मैं तने एक थार गिफ्ट दे दूं तो? थार गाड़ी देख मेरे यार, कार दे बस ठीक से, थार थूर तो राम रमी है भाई। क्यों थार में क्या दिक्कत है? बढ़िया मेरे यार थार तू ऐसा सौदा ले लिया कि भाई थार ले लिया तो समझ ले मतलब फजीयत हो जाएगी, मतलब उपास हंसी का पात्र बन जाएंगे भाई। या की बात करा था इस थार तो रोब और बनाया बढ़िया। ओ भाई हमने ना बना रहा रो भाई, जो हरियाणा का डीजीपी साहब है ना, तेरे बेरा नहीं नकी कुछ का याद याद है। अच्छा और रुका दे थार और बुलेट पर उस पर वो थोड़े हो बल्ले थे बता, लेकिन ताऊ या गलत साबित होती दिखा मैंने। चुप कर। एक अपना गुड़गांव में था कोई थार चलानिया, मेरे जैसा कोई होगा थार प्रेमी, उसकी भावना हाथ होगी। उसने कहा भाई मेरे पास थार है, तो डीजीपी साहब ने कहा थोकी को नहीं, डीजीपी साहब ने कहा था भाई थार में तो गुंडे बदमाश इस टाइप के लोग चल रहे हैं, गुंडे बदमाश तो नहीं बोल रहे उन्हें, तो थोड़े हो कह रहे यार लोग मैंने टोंट लाग गए मारने, पड़ोसी दुखी करे हैं, स्कूल में जाओ तो मेरे बालका ने दुखी करे हैं। अभी उन्होंने सुने डीजीपी साहब के खिलाफ एक वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा दिया। की बात कर रही है? बोले तो इस बयान पे माफी मांग लो, ना तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दे है। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। हार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी, किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू बदमाश है। हम लिस्ट निकालना पुलिस की कितने लोगों को थार होगी, जिसके पास ये थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है। हम ऐसे ठीक है भुगतो जी। ये लीगल नोटिस मैंने इसलिए दिया कि मेरे पास एक थार गाड़ी है, और जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि थार वाले का दिमाग घुमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फोन करके पूछते हैं जी कि आपका दिमाग घुमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। मेरे रहने भी छोरे ये मतलब तल्ला कि मैं भाई माफी मांगेंगे, बाकी मानने से ना माना भाई, लेकिन मैं देख मैं थार का नहीं, मैं तो भाई ट्रैक्टर देखा हम चला लूंगा। हाँ तो भाइयों अगली खबर का नहीं बढ़ाएंगे जो जुड़ी है बड़ी वाली मीटिंग थे चलता हूँ तू बता तो कि मैं मीटिंग हम जाओ है कि मैं गाँव में बात कर रहा है सरपंच साहब भी मेरे बिना मीटिंग नहीं कर रहे, पार्षद पुरुषद तो छोटी मोटी बात होगी। मेरी मीटिंग में क्या लेके जाओ है? क्या लेके जाऊँ? धोती कुर्ता पगड़ी लिखा पढ़ी की बात कर रहे हैं, मतलब स्लेट कॉपी पेन। और जब उस मीटिंग में मान ले मैं आज यूं कर दे और मैं बंदूक ले आऊं तो की बात कर रहे हैं हमारे यार, अच्छा ना लगता ना मीटिंग में। और ताऊ मैं बोला मतलब खबर बताऊं तने खबर। हाँ कैथल में जिला समिति की कष्ट निवारण समिति की नहीं थी और जिला समिति कमेटी की कोई मीटिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा।
उसमें अपने हरियाणवी गाय है करमवीर फौजी, पहले फौज में रहे हैं। हाँ, वो सुनने में आया कि कोई लाइसेंसी पिस्टल लेके चले गए मीटिंग में। अच्छा। हालांकि आरोप तो ये भी है कि वो खुद है नहीं उसके सदस्य, उनकी पत्नी की जगह तो वो गए थे। ये भी सवाल उठे हैं, तो ये सवाल ने लेके करमवीर फौजी सवाल उठे हैं। कोई उसमें बंदूक नहीं थी, वो सिर्फ वो था, कवर था। मेरे यार ये गायक साहब भी कसूते हैं। उतना गाना तो सुना है ना, है मैडम बैठ बोले रूम में, तमंचा तेरे खतर ले आया, स्पेशल तेरे खतर ले आया स्पेशल। अच्छा तो फिर खबर हम तो इतना, लेकिन आपने गायक फौजी करमवीर का जिक्र कर दिया। तो तू मेरा गाना सुनना चाहता हो, सुनाओगे? फौजी साहब का दावा चला भी चुके हैं पहले। हाँ, लेकिन तू कि मैं मनोरंजन तो करा कोई भले। अरे तेरा नहीं कह रहा मैं, तो ढंग का गाना सुना, बढ़िया कलाकार को पेश कर कोई। अच्छा, जो अपने दौरे है। हाँ है? जोड़ लाइव की में मैं मेरे यारो मारे दौरे किसे गायकार हैं, इसे कलाकार गायकार जिनकी आवाज सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाओगे और नु करोगे और स्टेज पर लुटाओगे। रप्पी जो सुन लिया तो सुन लियो। सारे दर्शक राइटर प्रजित योगी की तरफ से राम राम। देखने खातर लगी बीड़िया भारी पनगट पे, देखने खातर लगी बीड़िया भारी पनगट पे, रे पोरी पोरी मटे करे डोल कुए में लटके, हयर ताड़ी बाजन दो नार मेरी ने नाचन दो, हयर ताड़ी बाजन दो नार मेरी ने नाचन दो, हयर मेरी मिस इंडिया, हयर मेरी मिस इंडिया, हयर मेरी मिस इंडिया, हयर मेरी मिस इंडिया। हरियाणे वाले उड़ते फिरे उड़ते फिरे उड़ते फिरे मेरी जान, हरियाणे वाले उड़ते फिरे उड़ते फिरे उड़ते फिरे मेरी जान। कोठी भी तेरी गेल और चाह भी तेरी गेल, रब ने जगाया ते ब्याह भी तेरी गेल।